हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 20 थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी में कंबाइन है। आपकी बुक के अंदर अलग चैप्टर गिवन है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या हेडिंग, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को अपन रिप्रेजेंट करें तो लेट करके एक रैंडम वेरिएबल को लेट कर लीजिए कि लेट कैपिटल एक्स बी रैंडम वेरिएबल। कि कैपिटल एक्स क्या आपका एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस रैंडम वेरिएबल x को मैं एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि x सच दैट x आपका एक फंक्शन बना दो। x को मैंने क्या मान लिया यहां पे, फंक्शन, जो किस में डिफाइन होगा, सैंपल स्पेस S2R में। ये S क्या है आपका, सैंपल स्पेस है। S क्या है, सैंपल स्पेस। और R क्या है आपकी, रियल नंबर। R क्या है आपका, रियल नंबर। ये सैंपल स्पेस तो इस x का डोमेन आ जाएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है वो अपने डोमेन टू रेंज में डिफाइन होता है। तो x की डोमेन तो क्या है, सैंपल स्पेस, और रेंज क्या है, रियल नंबर। रेंज क्या आपका, रियल नंबर। ये लो, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हेडिंग थी आपकी रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल को मैं एक फंक्शन के रूप में यानी x ले लिया मैंने, कैपिटल X, और रैंडम वेरिएबल को मैं एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सैंपल स्पेस टू रियल नंबर में वो डिफाइन होगा। सैंपल स्पेस उसकी डोमेन होगी और रियल नंबर उसकी रेंज होगी। ठीक, कैसे होगी वो अपन डिस्कस करते हैं। एक चीज इसमें नोटेशन दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है नोटेशन। नोटेशन के अंदर अपन रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे x ले लिया, कैपिटल Y ले लिया और कैपिटल Z ले लिया, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस रैंडम वेरिएबल को मैं कि अपने ये सैंपल स्पेसिस की डोमेन और ये जो रेंज रियल नंबर है, इसकी मैं बात करूं तो एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं मैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 कॉइन आर टोस्ट। 2 कॉइन्स आर टोस्ट। ठीक है ना, 2 कॉइन लिखते ना, आर टोस्ट। यदि मैं 2 कॉइन को टॉस करूं तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या मिलेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, देखो रैंडम वेरिएबल को मैं ले लेता हूं, x किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड को, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस x की जो पॉसिबल वैल्यू है, x की पॉसिबल वैल्यू है, इसमें चेक करके देखो इस आउटकम्स के अंदर नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 0, ये 0, और इन दोनों में नंबर ऑफ हेड कितना है, 1, और इन दोनों इसमें कितना है, 2। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कितना है, 0, 1 और 2। अब मैं इसकी बात करूं, किसकी, इसमें, यानी x की ये जो सैंपल स्पेस वाली वैल्यू आप डालोगे ना x के अंदर तो ये आना चाहिए। तो देखो x, सबसे पहले मैं इसको डाल रहा हूं, डबल h को। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ हेड कितना आ गया, नंबर ऑफ हेड 2। यानी ये तो हो गया आपकी x, इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू मैं पुट करूं तो डोमेन होगी। इस डोमेन को पुट करते ही क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है। रेंज देखो किसमें, रियल नंबर, तो 2 तो आपका रियल नंबर है ना। नेक्स्ट एच टी में नंबर ऑफ हेड कितना, 1। फिर टी एच
इसमें नंबर ऑफ हेड कितना 1, उसके बाद में टीटी में नंबर ऑफ हेड कितना 0। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है 0, 1, 2 ये आ गई। तो ये तीनों वैल्यू क्या है, रियल नंबर ही तो है। अब ये रियल नंबर है तो यहां पे x की रेंज हो गई, x की रेंज हो जाएगी। तो ये था आपका एक रैंडम वेरिएबल को अपन डिफाइन कैसे करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या आपकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन ये जो रैंडम वेरिएबल उसकी पॉसिबल वैल्यू इस पे इस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे सपोज कुछ ले लेता हूं मैं, कैपिटल x किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल x, और p ऑफ कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x। यहां पे मैं टेबल बनाऊं इसकी, तो ये आ जाएगा आपका, ये मान लीजिए इसकी वैल्यू x1 ले लो, ये वैल्यू आप p ऑफ x1 ले लो, ये वाली वैल्यू आप x2 ले लो, ये p ऑफ x2 ले लो, ये वाली वैल्यू आप x3 ले लो तो p ऑफ x3। ठीक है ना, डॉट 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 कहाँ तक ले लो इसको, xn तक ले लो, xn, तो ये p ऑफ xn आ जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, यहां पे मैं 0 पुट करूं तो 0 पुट करेंगे तो ये आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यानी p ऑफ x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी, देखो 1/2 1/2 1/4 हो गई ना। फिर 1 की बात करूंगा तो यह इसकी कितनी 1/4 और इसकी कितनी 1/4, और 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, यानी 2 के अंदर ये दोनों केस मिलेंगे आपको, तो 2/4 1/2 और इसकी कितनी आ जाएगी 1/4। इन सबको ऐड कर दोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू, इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसके नीचे ये लिखना है आपको कि p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 प्लस डॉट 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 p ऑफ xn, इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू है ना, उनका सम करूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब इसी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं समेशन के फॉर्म में, तो सिग्मा p ऑफ x n कर दो या i कर दो। इस i की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर n तक। तो देखो x की वैल्यू नेगेटिव है ना, सॉरी p ऑफ इसकी वैल्यू, यानी इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ये जो है ना ये x, ये नेगेटिव आ सकता है। अब मैं ये वैल्यू देखो, i की वैल्यू आप 1 पुट कर दो ये आ जाएगा, 2 पुट करते ये आ जाएगा, 3 पुट करते ये आ जाएगा, और n पुट करते ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये आपको यहाँ पे लिखना है, इतना आप लिख लीजिए, ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लेना आप। ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें कुछ इसके बारे में बोला हुआ है, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, क्या बोला हुआ, मैं इसको आप नोट डाउन कर लो पहले तो पॉज करके। देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, यानी ये जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी है टेबल है, इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, पहली बात तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ए, द वैल्यू ऑफ x1, x2, डॉट 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 xn विद द रैंडम वेरिएबल टेक्स। बी के है रेस्पेक्टिव द प्रोबेबिलिटी p1 p2 डॉट डॉट pn वेयर, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है ना, और pi की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होगी, p आर नॉट नेगेटिव वैल्यू। ये इसका सम दिया हुआ तो सम मैंने लिख दिया है वहाँ पे, और ये आ गया। ठीक है ना, और उसके बाद में है
ये भी हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपन क्वेश्चन के अंदर करवाएंगे आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना अपन, वहाँ पे इसको समझ में आ जाएगा। यानी ग्राफिकल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका ग्राफ कैसे बनाएं अपन, वो आ जाएगा नॉर्मली, आप जानते ही कोई ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड इज सेड टू बी डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। सेम ही बात है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं सोचना इसमें, ये दिया हुआ है, कोई काम का तो है नहीं, काम का होगा तो मैं बता दूंगा, बस इतना ही लिखना आपको, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। मेन चीज़ ये है कि काम आने वाली है, और जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको गिवन है काम में तो आएगा नहीं, और जो चीज़ें दी हुई है, ठीक है ना, ये लिखवा दी आपको, और वो जो पॉइंट है उनको आप लिख लेना, ठीक है ना, कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकती है, और इन तीनों का मैं सम करूँ ना तो इसकी वैल्यू 1 है, तब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काउंट होगी। यानी इसका सम 1 के इक्वल आ जाए ना, तो इस पूरी टेबल को मैं रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कह सकता हूँ, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं अपन, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट गिव ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो रैंडम वेरिएबल है ना वो डिस्क्रीट कब होगा, जब उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू काउंटेबल होगी, यानी जिनको अपन काउंट कर सकते हैं उनको अपन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे। यू आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड एनी प्रोबेबिलिटी। चलिए फर्स्ट की मैं बात करूं, देखना, ए बुक इज चूज एट द रैंडम, यानी बुक, आपको एक बुक को चूज करनी है फ्रॉम ए सेल्फ विथ 50 बुक्स, यानी 50 बुक्स में से आपको क्या चूज करना है, एक बुक को चूज करना है, एंड इट्स ऑथर नोट्स। अब ऑथर नोट्स जो दिए हुए हैं वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है ना, बुक को तो सिलेक्ट कर लिया, अब ऑथर नोट्स के अंदर आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ये मानोगे क्या, 0, एक भी ऑथर नोट्स नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है ना, तो 1, ये 2, तो ये काउंटेबल में काउंट नहीं होगा, ये काउंटेबल में नहीं होगा। तो उस वजह से अपन जो रैंडम वेरिएबल जो आपकी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो आपका रैंडम वेरिएबल नहीं है, ठीक है भाई। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को ही अपन रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं, काउंटेबल है तो, है ना, तो ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है। सेकंड देखो, ए बुक चूज एट द रैंडम फ्रॉम ए सेल्फ विद 50 बुक्स एंड नंबर ऑफ पेज नोट्स। अब नंबर ऑफ पेज को मैं नोट कर सकता हूं, मान लीजिए एक बुक को सिलेक्ट किया, उस नंबर ऑफ बुक्स के अंदर जो नंबर ऑफ पेज है वो मान लीजिए 100 है, दूसरी बुक को सिलेक्ट किया उसमें 120 है, तीसरी को मैंने सिलेक्ट किया 130 है, ऐसे मैं चूज कर सकता हूं ना। तो ये क्या आपका काउंटेबल वैल्यू है, और काउंटेबल वैल्यू है तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आ जाएगा। थर्ड, तो ये है भाई, थर्ड में देखो, थर्ड में ए पीपल इज चूज एट रैंडम फ्रॉम पर्टिकुलर क्लास, यानी एक पर्सन को चूज करना है आपको एक क्लास में से, एंड पीपल नेम इज नॉट। अब उस नॉट काउंटेबल में आता है क्या, जो उसके नेम है वो काउंटेबल में थोड़ी आता है कि उसका आकाश वो काउंटेबल है, उसका रवि है वो काउंटेबल है, नहीं आता ना, तो अनकाउंटेबल वैल्यू आ गई, तो ये जो रैंडम वेरिएबल वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब फोर्थ देखो, ए पीपल इज चूज एट रैंडम फ्रॉम
ए पर्टिकुलर ग्रास द पीपल नेम इज नॉट, ये तो हो गया ना। पीपल हाइट इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी एक पीपल को आपने एक पर्सन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में उनकी हाइट का मेजरमेंट कर रहे हो, तो हाइट एक मेजरमेंट कर सकते हो सेंटीमीटर के अंदर। मान लीजिए एक पर्सन है वो 152 का है, 155 का है, 160 का है, ऐसे चूज कर सकते हो ना। तो ये जो वैल्यू है वो काउंटेबल में है, तो ये आपका डिस्क्रीट है, तो ये डिस्क्रीट है। फिर देखो, ए नंबर ऑफ कार पासिंग गिवन द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन 10 to 11, यानी 10 से 11 और ऑन द पर्टिकुलर, एक डेज के अंदर इसके बीच में कितनी कार, ऐसे ले लो, इस टाइम को ले लो 10 से 11 के बीच में, यानी एक घंटे के अंदर कितनी कार जाएगी उसको आप काउंट कर सकते हो, तो ये आपका क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लो, आप चेक कर लो, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैं फर्स्ट बात करूं, फर्स्ट में क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है वो रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स की है क्या, ठीक है ना, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको दे दी, कितनी दे दी, एक तो 0 दे दिया, 1 दे दिया और 2 दे दिया, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे दी, 0.4 दे दी, 0.4 दे दिया और 0.2 दे दिया। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है उसमें जो प्रोबेबिलिटीज है ना उनकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, वो चेक कर लो। नहीं है नेगेटिव तब इनका सम कर दो कि पी ऑफ सिग्मा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल आनी चाहिए। देखो आ रही है क्या, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, इसकी पूरे को आप ऐड करोगे तो 1 आ गया, 1.0 इक्वल टू 1 है ना, 1 की इक्वल है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इसका सेकंड देखो, ये है भाई, ठीक है ना, लिख देना आप यहाँ पे, क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये लिख देना। दूसरी देखो, दूसरे में जो x है ना वो है 0, 1 और 2। p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0.5, 0.2 और 0.2। ये लो, अब इनको ऐड करो, यानी अपन ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब होगी, जब p ऑफ x का सिग्मा कर दो, उसकी वैल्यू 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.2, इनको मैं ऐड करूं तो वैल्यू आएगी 0.9। अब बताओ ये है क्या इक्वल, नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, ठीक है ना, क्या लिखोगे, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, लिख देना नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रैंडम वेरिएबल, इज नॉट रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। ये लो कैपिटल एक्स, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड में क्या गिवन है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये ए है भाई, ठीक है ना, ये फर्स्ट का ए है और ये फर्स्ट का बी है। अब ये सेकंड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो नेगेटिव हो सकती है ना एक्स की वैल्यू, -2, -1, ये 0, 1, 2 और 3, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.1,
K, 0.2, 2K, 0.3 और ये K। आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दी ना आपको, जो दी हुई है वो रैंडम वेरिएबल की है, ठीक है। अगले ने बोला है ये लो। अपन ये जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू है उसका सम वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। एक नंबर का क्वेश्चन 100% पूछते हैं यहाँ से। 0.1 प्लस K प्लस 0.2 प्लस 2K प्लस 0.3 प्लस में कितना K, इन सब का सम किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब ऐड करो 0.1 0.2 इतना 0.3 और ये 0.6 प्लस K प्लस 2K प्लस K यानी 4K इक्वल टू 1। इसी को लिख सकता हूं मैं 4K इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो 4K इक्वल टू 0.4। इसी को मैं लिख सकता हूं K इक्वल टू 0.4 अपॉन में 4, डिवाइड कर दो तो 0.1 आ जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो ध्यान से देखना। टू कार्ड आर ड्रॉन इन द सक्सेशन फ्रॉम ए वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 2 कार्ड को ड्रॉन करना है, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड बीइंग रिप्लेस, यानी पहले कार्ड को वापस रिप्लेस कर देना है बिफोर द सेकंड कार्ड, और उसके बाद में आपको दूसरा कार्ड ड्रॉन करना है। लेट एक्स डिनोट बी, देखो यहां पे दे दिया x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेड्स कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, स्पेड ड्रॉन कार्ड, ऐसे लिख दो। ये लो। अब x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, कितने कार्ड ड्रॉन करने हैं स्पेड के, 2 कार्ड ड्रॉन करने, तो या तो एक भी नहीं आया, या फिर एक स्पेड कार्ड आ गया, या फिर दोनों ही स्पेड कार्ड आ गए, ये आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड की आपको निकालना है। तो देखो समझना ध्यान से। सबसे पहले यहां पे सक्सेस क्या है, ये सक्सेस है, स्पेड कार्ड का आना क्या है, सक्सेस है। ठीक है ना, मैं मान रहा हूं अपने से, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। सक्सेस क्या है, गेटिंग ए स्पेड कार्ड, गेटिंग ए स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी P ऑफ S ले लो। S क्या है भाई, सक्सेस आना, क्योंकि स्पेड कार्ड है, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेड कार्ड को, तो सक्सेस क्या यहाँ पे, स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 52, सॉरी स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, 13 अपॉन में 52 कार्ड, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4। स्पेड कार्ड नहीं आया तो वो क्या है, फेलियर। तो P ऑफ F की वैल्यू कितनी, 1 में से इसको माइनस कर दो ना,
सक्सेस को माइनस कर दूं तो पी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1/4 यानी कितनी 3/4। अब देखो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं x इक्वल टू 0। अब 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक भी स्पेड कार्ड नहीं आया है, और स्पेड कार्ड नहीं आना आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 2 कार्ड को ड्रॉन करना ना, यहाँ पे भी फेलियर आ गया और यहाँ पे भी फेलियर आ गया, तो इसको अपन क्या लिखूंगा मैं, P ऑफ कैपिटल F और K। देखो सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं है। F की वैल्यू कितनी है 3/4 और इसकी वैल्यू भी F की 3/4, कितनी वैल्यू आ गई 9/16 आ गया। P ऑफ x इक्वल टू 1, एक सक्सेस मिली है तो या तो यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है या फिर बाद में भी मिल सकती है ना। P ऑफ यानी 2 प्लेसेस है, या तो सक्सेस यहाँ पे मिल गई तो यहाँ पे क्या मिली फेलियर मिले ना, या सक्सेस यहाँ पे मिली तो यहाँ पे फेलियर मिलेगा आपको। तो ये फेलियर और ये फेलियर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 और फेलियर की 3/4 प्लस इसकी 3/4 और फेलियर सक्सेस की 1/4, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3/16 प्लस में 3/16। दोनों को ऐड करोगे ना तो वैल्यू आ गई 8 में, सॉरी 8 नहीं भाई, कितना आ रहा है 6 में 3/8 आ जाएगा। ठीक है ना, डबल है ना, तो 2 × 3/16, 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। और P ऑफ x इक्वल टू 2 पे, 2 का मतलब क्या है x की वैल्यू 2, यानी दोनों ही स्पेड है ना, तो दोनों स्पेड आ गए। तो उसका मैंने क्या, ये मैंने क्यों कर रहा हूँ क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं कार्ड को, रिप्लेस नहीं करते तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होता, ध्यान रखना। विदाउट रिप्लेस कहेंगे ना तब देख लेना आप। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दोनों सक्सेस तो s मिल गया, s मिल गया। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/4 और फेलियर की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4, कितनी वैल्यू 1/16, ये वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मैं बात करूं तो x की पॉसिबल वैल्यू देखो कितनी है, यानी x इक्वल टू स्मॉल x, एक तो 0, एक 1 और एक 2। फिर P ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो इस पे वैल्यू कितनी है, ये 0 पुट किया तो इस पे वैल्यू 9/16 और 1 पुट किया तो 3/8 और ये पुट किया तो 1/16। ठीक है ना, ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगी भाई। ठीक है, दिख तो रहा ना आपको, ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, रुको, नहीं बराबर कोई दिक्कत नहीं, इसको ये लिखा हुआ है 6/16, बात एक ही है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।